हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो ये हमारा पार्ट 4 है जो हमारी एनडीडीएस की वीडियो लेक्चर चल रहे थे उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड को। ठीक है, पार्ट 3 में हमने पढ़ा यूनिट सेकंड में माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, माइक्रो स्पेयर्स के बारे में, माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अब पढ़ना है हमें म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में। अब म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में म्यूको अधेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है, म्यूको प्लस अधेसिव दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये डिलीवरी सिस्टम। इसमें अधेसन टू म्यूकोसल लेयर, तो म्यूको माने म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी और अधेसन टू द म्यूकोसल लेयर। ठीक है, अधेसिव पर। सो म्यूको अधेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो द प्रिपरेशन दिस प्रिपरेशन स्टिक टू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये प्रिपरेशन होती है वो चिपकती है कहाँ पे, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, एंड स्लोली रिलीज द ड्रग फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इसमें जो ड्रग होती है स्लोली रिलीज होती है। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म विथ म्यूकस लेयर। ठीक है, इसमें हमारी जो भी डोजेस फॉर्म होती है म्यूकस लोअर इस तरह लेयर से होते हुए जाती है। ठीक है, सो म्यूकस लेयर क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस एंड म्यूकोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो म्यूकोसल लेयर क्या, म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस एंड म्यूकोसिन मॉलिक्यूल। सो कॉजिंग या इंक्रीज रेजिडेंस टाइम ऑफ डोजेस फॉर्म एट अब्जॉर्प्शन साइट इन ऑर्डर टू अटेन एक्सटेंट रिलीज प्रोफाइल ऑफ ड्रग। ठीक है, सो इसमें क्या है हमारा, कॉजिंग या इंक्रीज रेडिएशन टाइम ऑफ डोजेस फॉर्म एट अब्जॉर्प्शन साइट इन ऑर्डर टू अटेन एक्सटेंट रिलीज प्रोफाइल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग प्रोफाइल को जो अब्जॉर्प्शन साइट है उसको अचीव करने के लिए म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें हम ड्रग डायरेक्टली एक्टिव साइट तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी म्यूकस लेयर होती है जो बॉडी में कहाँ होती है, ये हमारी एपिथेलियल सरफेस, म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस पर। ठीक है, तो उसमें ड्रग दी जाती है। तो ड्रग क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर गई, देन प्रोग्राम रिलीज टाइम एंड ड्रग रिलीज स्लोली, देन टारगेट साइट पर पहुंच जाती है। तो MDDS म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज फॉर लोकलाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम एट इंक्रीज ड्रग अब्जॉर्प्शन इन साइट स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग दो टाइप की होती है, ड्रग हाइड्रोफिलिक अगर इंक्रीज ज़्यादा है उसका तो, और मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो पुअर अब्जॉर्प्शन होगा। बाय यूज MDDS इट इंक्रीज अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम ड्रग ऐसी ड्रग का यूज़ करते हैं इस रूट के लिए जिनका हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होता है और मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो वो उनका पूरा अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन MDDS में आने के बाद उनका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और ये हमारी साइट स्पेसिफिक होती है और म्यूकोसल लेयर के थ्रू चिपकने के लिए होती है, स्टिक प्रिपरेशन होती है जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन से चिपक जाती है। सो हाई मॉलिकुलर वेट एंड हाइड्रोफ्लोक मॉलिक्यूल जैसे पेप्टाइड हो गए, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन हैविंग पुअर अब्जॉर्प्शन टू अदर रूट बट कंसीडर सुटेबल फॉर म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो बेस्ड ऑन डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन MDDS इज क्लासिफाइड इन बकल डिलीवरी सिस्टम, सबलिंगुअल डिलीवरी सिस्टम, वजाइनल डिलीवरी सिस्टम, रेक्टल डिलीवरी सिस्टम और ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेजल डिलीवरी सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग है ये हमारा MDDS। पहला बकल, सबलिंगुअल, वजाइनल, रेक्टल, ओरल, ऑक्यूलर, नजल और कन्वेंशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे म्यूकोसल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये इनर लेयर कॉल्ड म्यूकोसा। ठीक है, इसमें म्यूकोस मेम्ब्रेन क्या है, इनर लेयर जिसे म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी है ये हमारा म्यूकोसा लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये बकल डिलीवरी के अंदर भी आता है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन इनर लेयर ऑफ कॉलर म्यूकोसा कवर बाय विथ पेसो इलास्टिक फ्लूड। वैसो इलास्टिक फ्लूड होता है, विस्को इलास्टिक। दिस फ्लूड इज क्रिएटेड बाय गॉबलेट सेल इट कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूकोसिन। ठीक है, सो थिकनेस इज बिटवीन 40 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमारी एक तरह की म्यूकोसा लेयर होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है, जहाँ पर म्यूकस होता है एंड ये क्या होती है, विस्को इलास्टिक फ्लूड भरा होता है। जो फ्लूड होता है सिक्रेटेड बाई गोबलेट सेल से सिक्रेट होता है और ये कंटेंट करता है म्यूकोसिन और वाटर को। ठीक है,
और जो इस फ्लूइड की थिकनेस होती है वो कितनी होती है हमारी 40 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। सो जनरल कंपोजिशन ऑफ म्यूकस क्या क्या होता है, वाटर 95%, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड 0.5 to 5% और मिनरल साल्ट 1% और फ्री प्रोटीन 0.5 to 1%। तो फंक्शन क्या है इसके, प्रोटेक्टिव, बैरियर, लुब्रिकेशन और अधेशन का काम करता है हमारा म्यूकस जो होता है, ठीक है। तो ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के फंक्शन है। उसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआई ट्रैक। तो बेसिकली जो जीआई ट्रैक होता है वो किस चीज़ का बना होता है, उसके अंदर 3 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस प्रोप्रिया, देन सेरोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा के अंदर भी 3 लेयर होती हैं, जैसे एपिथेलियम और ल्यूमिनिया प्रोपोरिया और मस्कुलरिस मोर म्यूकोसा बोलते हैं। तो जो हमारा स्ट्रैटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम होता है टिश्यू, ये एपिथेलियम म्यूकोसा पे ही वर्क करती हैं, जो हमारे म्यूकस ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल म्यूकोसा या स्ट्रैटिफाइड त्रिफू। देन सब म्यूकोसा में हमारे मेसिनिस या सब म्यूकस प्लेक्सस वर्क करते हैं। देन उसके बाद हमारे म्यूकोस्लेरिस प्रोपोरिया, यहाँ पर सर्कुलर मसल्स होती हैं, एवरे बेंचेस होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। देन सेरोसा और एडवेंटिटा, सेरोसा और एडवेंटिटा, तो ये 4th लेयर होता है। तो ये है हमारा जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआई ट्रैक। तो जीआई ट्रैक में 4 लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपोरिया और सेरोसा, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म ऑफ म्यूकोअडेशन। तो बेसिकली म्यूकोअडेशन का मैकेनिज्म कैसे है, तो इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है कॉन्टैक्ट स्टेज, दूसरा है कोसोलिडेशन स्टेज। कॉन्टैक्ट स्टेज में क्या होता है, हमारी डोजेस फॉर्म है, वो क्या कहेगी, स्टेज 1 पे जाएगी, ड्रग कॉन्टैक्ट विद म्यूकस लेयर, ये म्यूकस लेयर है उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगी। देन सेकेंड स्टेज पे क्या करेगी, कॉन्टैक्ट रीजन पे जाएगी, अपने कॉन्टैक्ट रीजन से ड्रग म्यूकस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो द मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ म्यूकोअडेशन बॉन्ड। 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहला स्टेप 1 वेटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर स्वेल करेगा एंड वेटिंग करेगा, देन ये कॉन्टैक्ट स्टेज तक जाएगा। देन स्टेप 2 क्या है, इंटरप्रिटेशन बिटवीन पॉलीमर चेन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है और पॉलीमर चेन है उन दोनों के बीच क्या होगा, इंटरपेनिट्रेशन होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये हमारी यहाँ पे पॉलीमर चेन आई, ये दोनों इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन हो पेनिट्रेशन होने के बाद स्टेप 3 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन इंट्रागेंटल चेन्स, ठीक है। एटेंगेंटल चेन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन और जो हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स आया था उसके बीच में, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप्स हैं किसके, फॉर्मेशन ऑफ मतलब मैकेनिज्म ऑफ म्यूकोअडेशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट स्टेज जनरली डिवाइड इनटू 2 स्टेप, कॉन्टैक्ट स्टेज एंड कोसोलिडेशन स्टेज। फिर 3 स्टेप इसके इन्वॉल्व होते हैं, बैटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर, देन इंटरप्रिटेशन बिटवीन पॉलीमर चेन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन, और थर्ड क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द इंटीग्रेटेड चेन। अब थ्योरीज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोडेशन एंड म्यूकोअडेशन, ठीक है। थ्योरीज में प्रिंसिपल ऑफ बायोडेशन और म्यूकोअडेशन की, तो थ्योरीज क्या है इसके, पहली है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, दूसरी है हमारी ऑब्जर्प्शन थ्योरी, तीसरी है हमारी वेटिंग थ्योरी, चौथी है डिफ्यूजन और 5वीं हमारी फ्रैक्चर थ्योरी। तो पहली है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी म्यूकस कंटेन अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द ड्रग और पॉलीमर, ठीक है। सो इट मीन्स दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग होती है म्यूकस के साथ कैसे मिलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो म्यूकस होती है उसके पास अपोजिट चार्ज होता है ड्रग के। तो अगर ड्रग के पास पॉजिटिव चार्ज है, ड्रग या पॉलीमर के पास, सिस्टम के पास, तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके पास नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे को, तो इससे हमारी ड्रग क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी क्या, अब्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन थ्योरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द म्यूकोअडेसिव डिवाइस अडेयर टू द म्यूकस बाय द सेकेंडरी केमिकल इंट्रैक्शन सच एज वैन डर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी अब्जॉर्प्शन थ्योरी है। देन उसके बाद वेटिंग थ्योरी में इसमें डिक्रीज कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज अडेशन अफिनिटी, ठीक है। तो इसमें कॉन्टैक्ट एंगल कम हो जाता है और अडेशन अफिनिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारी वेटिंग थ्योरी है,
ठीक है। डिफ्यूजन थ्योरी में क्या है, इसमें म्यूकोसल एडेशन डिवाइड अधेयर टू द म्यूकस बाई सेकेंडरी केमिकल इंटरेक्शन सच वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद वेटिंग थ्योरी में हमारा कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीज होता है और इंक्रीज अधेशन अफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल है, ये इंक्रीज हो जाए, यहाँ पर डिक्रीज अधेशन, वो कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अधेशन इधर सबसे ज़्यादा और म्यूकस अधेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद डिफ्यूजन इंटरलॉकिंग थ्योरी है। डिफ्यूजन इंटरलॉकिंग थ्योरी में इट डिस्क्राइब द इंटरप्रिटेशन बोथ पॉलीमर एंड म्यूकोसिन चेन टू ए सराउंड सफिशिएंट डेप्थ टू क्रिएट सेमी परमानेंट अधेशन बॉन्ड, ठीक है। इसमें T=dV है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ठीक है। सो ये हमारी डिफ्यूजन इंटरलॉकिंग थ्योरी है जो बताती है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ पॉलीमर एंड म्यूकोसिन चेन टू ए सफिशिएंट डेप्थ, एक डेप्थ तक ही इंटरप्रिटेशन होता है टू क्रिएट सेमी परमानेंट अधेशन बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं इस डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी फ्रैक्चर थ्योरी। फ्रैक्चर थ्योरी क्या है, एनालाइज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेच, ठीक है। ये हमारी एनालाइज करती है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेच डेवलपिंग ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ म्यूकोअडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम म्यूकोसल सरफेस। अब एडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम अलाउ टू डेवलप कॉन्टैक्ट बिटवीन द डोजेस फॉर्म एंड द म्यूकोअडेसिव या म्यूकोसा या बायोअडेशन, ठीक है। सो हाई ड्रग कंसंट्रेशन कैन बी मेंटेन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो इसमें हाई ड्रग कंसंट्रेशन होती है, ये इसका एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, ये सिस्टम अलाउ करता है डेवलप कॉन्टैक्ट बिटवीन डोजेस फॉर्म एंड द म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोअडेशन। देन हाई ड्रग कंसंट्रेशन कैन बी मेंटेन फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड, डोजेस फॉर्म कैन बी इमोबिलाइज, ठीक है, जो भी ड्रग फॉर्म होती है इमोबिलाइज होती है एज पार्ट ऑफ ओरल म्यूकोसा, बकल, सबलिंगुअल और जेनाइलल म्यूकोसा। डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल म्यूकोसल सरफेस फॉर ए कॉन्टैक्ट और लैक ऑफ एक्साइबिलिटी टू डोजेस फॉर्म एंड कॉज लोकल इरिटेशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रांस म्यूकोसल परमेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांस म्यूकोसल परमेबिलिटी क्या होती है, तो म्यूकोसल रूट प्रोवाइड बाईपास हेप्टो GI फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ट्रांस म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रांस म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी अचीव हायर सिस्टमिक बायोबिलिटी फॉर ओरल मेटाबोलाइज ड्रग, ठीक है, ओरली मेटाबोलाइज ड्रग। तो ट्रांस म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी क्या करता है, अचीव हायर सिस्टमिक बायोबिलिटी ड्यू टू द रीच ब्लड सप्लाई सो हायर बायोबिलिटीज, ठीक है। दीज फैसिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ रिटेनिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज फैसिलेट करता है, ये फैसिलेट बढ़ा देता है एडवांटेज ऑफ रिटेनिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद द एब्जॉर्प्ड म्यूकोसल सरफेस फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसम्यूकोसल रूट के लिए pH है, एंजाइम एक्टिविटी है, फ्लूइड वॉल्यूम है, ठीक है, फिर परमेबिलिटी ऑफ ओरल म्यूकोसा है। तो द मेन मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल रिप्रोड्यूसिबल फॉर ड्रग पेनेट्रेशन ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर, ठीक है। दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर, ठीक है। ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर में क्या है डिफरेंस, इधर हमारा क्या है ट्रांससेलुलर, ठीक है, और दूसरा है पैरासेलुलर। तो ये हमारा पैरासेलुलर, ये ट्रांससेलुलर। पैरासेलुलर को हम इंटरसेलुलर बोलते हैं, मतलब सेल के बीच में, और ट्रांससेलुलर को इंट्रासेलुलर बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर में मतलब सेल, दो ब्लड सेल्स हैं उनके बीच में से जा रहा है, बीच में से मतलब इंटरसेल, तो ड्रग मूव कर रही है। लेकिन इंट्रासेलुलर मतलब ऊपर से जा रहा है, तो इसे हम ट्रांससेलुलर बोलते हैं। ड्रग हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर से पास कर रही है, ठीक है। ये हमारी म्यूकोसल साइड है, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप की हमारी ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी होती है, मतलब ड्रग का ट्रांसम्यूकोसल किस टाइप से हमारी ड्रग परमेबिएट कर रही है ट्रांसम्यूकोसल साइट को, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दो टाइप से परमेबिएट करती है। अब फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम। तो बकल डिलीवरी सिस्टम ड्रग आर डिलीवर्ड थ्रू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बकल डिलीवरी सिस्टम में हमारी ड्रग किसके थ्रू, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय पैलेसिंग ड्रग इन बिटवीन चीक एंड गम,
तो अभी तो हम ड्रग को म्यूकस लेयर तक पहुंचा रहे थे, लेकिन बकल डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, हम ड्रग को बकल सिस्टम में रख देते हैं। ठीक है, बकल सिस्टम क्या है, हमारा जो चीक और गम्स के बीच में होता है, बकल्स में पैलेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बकल डिलीवरी सिस्टम्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग को हम पैलेस करते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय पैलेसिंग द ड्रग चीक एंड गम, तो इसमें ड्रग हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी बॉडी की स्किन के हर पार्ट में होती है। ठीक है, तो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बकल बायोएडेसिव डोजेस फॉर्म, तो बकल बायोएडेसिव डोजेस फॉर्म 3 टाइप की बकल डोजेस फॉर्म होती है। बकल म्यूकोएडेसिव टैबलेट, इट इज़ ए ड्राई डोजेस फॉर्म दैट हैव टू बी मॉइस्ट प्यूरेट टू द पैलेसिंग इन कॉन्टैक्ट विद बकल म्यूकोसा। देन उसके बाद सेमी सॉलिड या ऑइंटमेंट और जेल बोलते हैं, जिसमें बायोएडेसिव जेल हैव लेस पेशेंट एक्सपेलेबिलिटी दैट सॉलिड बायोएडेसिव डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, ये बायोएडेसिव जेल्स होते हैं जो रख दिए जाते हैं माउथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बकल पैचेस, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बकल पैचेस एंड फिल्म। ठीक है, तो बकल पैचेस आर फिल्म कंटेनिंग ऑफ द टू लैमिनेट विथ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अडेशन पॉलीमर बीइंग द कॉस्ट onto a impermeable baking sheet। ठीक है, so the basic contents of components of MDDS formulation device, पहला है ड्रग सब्सटेंस, दूसरा म्यूको अडेसिव पॉलीमर, तीसरा है पेनिट्रेशन इन्हेंसर, चौथा है एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट होते हैं किसके, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। ठीक है, या फॉर्मुलेशन डिवाइस। तो पहला है ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस में हमारी ड्रग मैन API जो भी होता है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका कोई फार्मास्यूटिकल एक्शन हो। उसके बाद आता है म्यूको अडेसिव पॉलीमर, तो म्यूको अडेसिव पॉलीमर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे टाइप्स के पॉलीमर है। तो इसमें हमारे नेचुरल पॉलीमर है जिसमें अगारगो, चिटोसन है, जिलेटिन है और कैरागेनी ग्रीन है, CMC है, HPMC है। देन सिंथेटिक पॉलीमर है, कार्बोपोल है, पॉलीकार्बोपोल है, पॉलीएक्रिमाइड, पॉलीएक्रेसिल एसिड है, पॉलीएसिडलाइट है, PG400 है, PVA है। देन बेस्ड ऑन चार्ज है, कैटाइनिक अनायनिक वाला, अनचार्ज वाला। कैटाइनिक अनायनिक वाले पॉलीमर हमारे अमीनो डेक्स्ट्रॉन है, ठीक है, डेक्स्ट्रॉन है, पैक्टिन है, चिटोसान है, चिटोसान EDT है, PAC है। अनचार्ज में हमारा PG है, PBA, PPP है, स्टार्च है, FGMC है। ठीक है, देन उसके बाद बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी में वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर सोल्यूबल में हमारा CMC है, थाइलेटेड CMC है, NaMC है, HPMC है, PBP है, PBA। देन वाटर इनसॉल्युबल कार्बोफोल है, पॉलीएक्राइड एसिड है, PEG है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग में हमारे कोवैलेंट और एक्रोसाइलेट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्रिसाइलेट, कार्बोफोल PBA है। देन इलेक्ट्रोस्टिक में हमारे चिटोसान है। देन उसके बाद है पेनिट्रेशन इन्हेंसर। पेनिट्रेशन इन्हेंसर में हमारी जो पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब ड्रग पास थ्रू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें हमारे इंसुलिन है, इंसुलिन के लिए यूज होता है हमारा सोडियम ग्लाइकोलेट। देन उसके बाद कैल्सिटोनिन के लिए सपोनिन, बाइल साल्ट, SLS वगैरह यूज होते हैं। देन पैरासीटामोल या प्रोपरानोल, ठीक है, प्रोपेनोल, बीटा ब्लॉकर्स के लिए मेथनॉल और लॉरिक एसिड वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जिसमें हमारे एप्रोटेनिन है, बेस्टैनिन है और प्यूरोमाइसिन है। तो ये हमारे एंजाइम इनहिबिटर है। अब एडवांटेजेस ऑफ बकल डिलीवरी सिस्टम, ये सस्टेन डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, और इंक्रीज इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का देता है, एक्सीलेंट एसेसिबिलिटी होती है, ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू द पासिव डिफ्यूजन और इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस और लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टेबिलिटी फॉर ड्रग और एक्सपीरियंस दैट माइल्डली फॉर रिवर्सली डैमेज द इरिटेट द म्यूकोसा, पेनलेस एडमिनिस्ट्रेशन, इजी ड्रग विड्रॉल फैसिलिटी टू इंक्लूड परमिशन। ठीक है, देन वर्सिटाइलिटी इन डिजाइन ऑफ मल्टी डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल रिलीज सिस्टम फॉर लोकल और सिस्टमिक एक्शन ETC। ठीक है, इन सब के लिए ये हमारे एडवांटेजेस हैं इसके, और ये हमारा वर्सटाइल होता है डिजाइनिंग में। ठीक है, उसके बाद ड्रग प्रोटेक्टिव फ्रॉम डिग्रेडेशन से, फिर ये हमारा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, और फ्लेक्सिबल स्टेट होती है साइज एंड शेप में। ठीक है, लेस परमिबल देन सबलिंगुअल एरिया। ठीक है, ट्रांसम्यूकोसल डिलीवरी, फ्यूअर वेरिएबल डिफरेंट बिटवीन पेशेंट एंड लोअर इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस बकल ड्राइव।
अब इसके बाद लास्ट हमारा इस यूनिट का थर्ड पार्ट है, सेकंड यूनिट का, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमें ऑस्मोटिक एलजेट पंप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो बेसिकली इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांट करना। इम्प्लांट क्या होता है? आर स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मास। ठीक है, तो इम्प्लांट क्या होता है? एक तरह का क्या होता है हमारा, एक स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मास होता है कंसिस्टिंग हाईली प्यूरिफाइड ड्रग। ठीक है, उसके अंदर हाईली प्यूरिफाइड ड्रग होती है, मेड बाय द कंप्रेशन और मोल्डिंग और एक्सट्रूशन। ठीक है, तो कंप्रेशन के वो द्वारा बनाया जा सकता है और मोल्डिंग के द्वारा। तो इम्प्लांट एक तरह का डिवाइस है। ठीक है, इम्प्लांट आ रहा है स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मासेस कंसिस्टिंग ऑफ हाईली प्यूरिफाइड ड्रग मेड बाय द कंप्रेशन और मोल्डिंग और एक्सट्रूशन के द्वारा, ठीक है, बनाई जाती है। तो इम्प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस इन बॉडी। ठीक है, जो भी इम्प्लांट्स होते हैं वो डिवाइस होते हैं एक तरह के, वो इम्प्लांट्स किए जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब कहाँ पे? बॉडी की जो सब क्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर टिश्यू होते हैं वहाँ पर। ठीक है, माइनर सर्जिकल इंसिशन के थ्रू। ठीक है, या माइनर सर्जरी के थ्रू, माइनर सर्जिकल इंसिशन और इंजेक्टेड थ्रू ए लार्जर बोर निडल। ठीक है, एक लार्जर जिसका बोर बड़ा हो उसके थ्रू दिए जाते हैं ये हमारे इम्प्लांट। सो इट प्रोवाइड कंटिन्यूस ड्रग रिलीज इनटू ए ब्लड स्ट्रीम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे कंटिन्यूस ड्रग रिलीज करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक इम्प्लांट इस टाइप का डिवाइस होता है। ठीक है, अब इस डिवाइस को स्किन के अंदर, जो भी स्किन होती है उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ये डिवाइस बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, इतना सा डिवाइस होती है, इस टाइप की ट्यूब वगैरह होती है। अब ये हमारी स्किन है। अब इसमें क्या होता है, स्मॉल बोन निडल ली जाती है, उसके थ्रू इसको बॉडी की जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ड्रग भरी हुई है, और इसके बाद इसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग है और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया गया है। तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है ड्रग आराम से रिलीज होती रहती है। ठीक है, देन ये पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल इस स्किन के अंदर ही डिग्रेड हो जाता है और ड्रग रिलीज हो जाती है। तो ये इम्प्लांट किस लिए यूज होता है? बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ड्रग हमें बॉडी में रखनी हो तब हम इम्प्लांट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इम्प्लांट है। ठीक है, अब ये इट प्रोवाइड कंटिन्यूस ड्रग रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज सिचुएटेड फॉर इंसुलिन, स्टेरॉइड और कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक वगैरह के लिए। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज बायोबिलिटी एंड अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मोर इफेक्टिव होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है इसका। ठीक है, और बेटर कंट्रोल ओवर ड्रग रिलीज पे। ठीक है, वो बेटर कंट्रोल होता है एंड सिग्निफिकेंटली स्मॉल डोज इज सफिशिएंट होती है इसके लिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? सो इसमें चांसेस ऑफ डिवाइस फेलियर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लिमिटेड टू पोटेंट ड्रग। ठीक है, जो भी पोटेंट ड्रग है उनके लिए लिमिटेड एक्शन है। ठीक है, और बायो कम्पेटिबिलिटी इशू है। ठीक है, किसी को इम्प्लांट कंपेटेबल होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? बायोबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म और मोर इफेक्टिव एंड प्रोलॉन्ग एक्शन है, बेटर कंट्रोल ओवर ड्रग रिलीज है और सिग्निफिकेंट स्मॉल डोज इज सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, छोटी कम से कम डोज में हम इम्प्लांट दे सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांट, तो 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है मोल्डिंग, तीसरा होता है एक्सट्रूजन के थ्रू इम्प्लांट प्रिपेयर किए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म टाइप्स ऑफ इम्प्लांट, तो 2 टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स क्या होता है? जिनके ऊपर जो पॉलीमर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब बॉडी के अंदर डिग्रेड हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा पॉलीमर जो इम्प्लांट हमें बाहर रिमूव करना होता है। ठीक है, तो दिस the inert polymer used as a eventually absorbed और एक्सीड बाय द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल NH3 pH इंक्रीज करेगा, देन पॉलीमर हमारा डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ड्रग है, इसके अंदर ऊपर से पॉलीमर की कोटिंग है, देन यहाँ पे pH जैसे इंक्रीज होगा वो डिग्रीज होगा। तो मेन एडवांटेज, नो नीड फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ ड्रग। ठीक है, सो इसका यही मेन एडवांटेज है आफ्टर द थेरेपी। अब टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, रिजर्वायर टाइप और मोनोलिथिक टाइप, या ड्रग डिस्पर्ड इनटू द पॉलीमर। ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो ड्रग इज डिस्पर्ड इन होमोजीनियसली इनसाइड द पॉलीमरिक मैट्रिक्स थ्रू द विच द ड्रग इज डिफ्यूज स्लोली प्रोवाइड सस्टेन रिलीज। तो इसमें क्या होती है, ड्रग हमारी जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर डिफ्यूज रहती है।
ठीक है, और ये हमारी होमोजीनियसली डिफ्यूज रहती है, ठीक है। सो इट सेवरल डिसएडवांटेज, इसके लिए माइनर सर्जरी करनी होती है और ड्रग डंपिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, रिजर्वॉयर टाइप। रिजर्वॉयर टाइप में क्या होता है, ड्रग हमारी अंदर भरी हुई है, उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग है, फिर ऊपर पॉलीमर की कोटिंग है, ठीक है। एक बार ड्रग हमारा पॉलीमर के साथ कोट है और ऊपर से एक कोटिंग और है हमारे ड्रग की, ठीक है। देन मैट्रिक्स सिस्टम में हमारी ड्रग है और ऊपर से बस पॉलीमर की कोटिंग है। तो यहाँ पर रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन ड्रग है और ऊपर से पॉलीमर लेयर जिसे लेमिनेटेड लेयर भी है, ठीक है। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन में हमारा ड्रग के साथ पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे दो टाइप के सिस्टम है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इम्प्लांट इन मार्केट, तो बेसिकली इम्प्लांट डिलीवरी सिस्टम में कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट होते हैं, स्टेरिंग इम्प्लांट होते हैं, बूसेप्रिन इम्प्लांट होते हैं, नैनोटैक्सिन इम्प्लांट होते हैं, और देन ये तो इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरिन इम्प्लांट, बूसेप्रिन इम्प्लांट और नेक्स्ट। उसके बाद हमारे इम्प्लांट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे इम्प्लांटेबल कंसी, कार्डियो वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, ठीक है, पेस मेकर्स होते हैं। देन इम्प्लांट सपोर्ट के लिए आर्टिफिशियल हिप्स होते हैं और स्पाइन स्क्रू रॉड्स होती हैं, आर्टिफिशियल डिस्क होती हैं। देन डेंटल इम्प्लांट्स में हमारे एंडो स्टील्स होते हैं और सबस्फेरिस्टियोडाइटल होते हैं, ठीक है। देन इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में IDD में हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट होते हैं, जिसमें हमारे नेक्स्ट प्लानोन है R है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है। देन हिस्टेरिन इम्प्लांट है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए हमारी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ठीक है। देन बूसीप्रिन इम्प्लांट है, जिसे पोफेब्यूपिन यूज टू मेंटेन ट्रीटमेंट ऑफ ओपोइड डिपेंडेंट पेशेंट, ठीक है। फिर नेलटैक्सोन इम्प्लांट है, स्मॉल मेडिएटेड पैलेट कंसिस्टेंट। देन इम्प्लांटेड डिवाइस में कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर हैं, ठीक है, इम्प्लांटेबल कार्डियो ICDs बोलते हैं। दीज आर स्मॉल बैटरी पावर्ड डिवाइस प्लेस्ड इन चेस्ट टू मॉनिटर हार्ट रिदम, ठीक है। देन उसके बाद पेस मेकर है, इट कॉजेज कार्डियक कंसंट्रेशन, ठीक है। देन इम्प्लांट सपोर्ट में आर्टिफिशियल हिप्स हैं और स्पाइन स्क्रू वगैरह हैं, ठीक है। देन उसके बाद डेंटल इम्प्लांट्स हैं, जो हमारे दांतों में दिए जाते हैं, यूज टू लुक्स गुड एंड दे आर आर्टिफिशियल टूथ रोड्स दैट आर प्लेस्ड इनटू द जॉ टू होल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ एंड ब्रिज, ठीक है। इंडोस्टील्स इन द बोन और सब पेरियोडिक स्टील ऑन द बोन पे होते हैं, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के इम्प्लांट होते हैं, ये तो हमारे टाइप्स ऑफ इम्प्लांट इन मार्केट। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन, तो पहला है रेट पर प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दूसरा है एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद है तीसरा केमिकल एक्टिवेशन, ठीक है। तीसरा है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी बाई फीडबैक रेगुलेशन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसमें पहला है रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, मेम्ब्रेन परमिशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मैट्रिक डिफ्यूजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन मेम्ब्रेन मैट्रिक हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी। देन एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा ऑस्मोटिक पंप है, ADDS। देन वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और हाइड्रेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। देन केमिकल एक्टिवेशन में हमारा हाइड्रोलाइसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में बाई फीडबैक रेगुलेशन प्रोसेस, बायो इरोशन रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी है, बायो रिस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 3 टाइप का। पहला रेट प्रोग्राम, दूसरा एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी, इसमें फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल में ऑस्मोटिक पंप है, एक्टिवेशन वाले में, और उसके बाद कंट्रोल ड्रग में बायो इरिशन रेगुलेटेड ड्रग है, बायो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो पहला है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिशन, जिसे CDDS कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो ड्रग रिजर्वायर इज इनकैप्सुलेटेड विद स्पेरिकल कंपार्टमेंट दैट इज इनकैप्सुलेटेड या इनकैप्सुलोजेड बाय द रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन, जिसमें ड्रग रिजर्वायर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल है, और देन पॉलीमर मेम्ब्रेन है जिसमें सेमी परमेबल पॉलीमर है, ठीक है। तो एग्जांपल नोर प्लांट है, प्रोजेस्टेरोन IUD है, ठीक है। उसके बाद पॉलीमरिक मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम है, तो इसमें ड्रग रिजर्वायर इज प्रिपेयर्ड बाय द होमोजीनियसली डिस्पर्सिंग ड्रग पार्टिकल एट ए रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मैट्रिक फैब्रिकेटेड फ्रॉम हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। तो इसमें हमारी ड्रग डिस्पर्ड है, ये ऊपर पॉलीमर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीमर। उसके बाद मेम्ब्रेन मैट्रिक हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप
मेम्ब्रेन इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ मेम्ब्रेन परम्यूटेशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम, इन दोनों का मिक्सर होता है, ठीक। देन उसके बाद सेकंड है एक्टिवेशन, दूसरा बी वाला है हमारा एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमें ऑस्मोटिक पंप के बारे में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो पहला इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ऑस्मोटिक पंप्स आर डिजाइन मेनली बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड ए ड्रग रिजर्वायर, द मेम्ब्रेन शुड हैव ए ओरिफिस, इस मेम्ब्रेन के पास एक ओरिफिस होता है डेट विल अलाउ ड्रग रिलीज, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पंप आर डिजाइन मेनली फॉर सेमी परमेबल membrane that surrounded by the drug reservoir, the membrane should have a orifice that which allow drug release, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट विल अलाउ ए स्टेडी एम्फ्लो ऑफ फ्लूड, ठीक है। ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अलाउ करता है स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूड विथ द इम्प्लांट within implant, so it increase the pressure in implant will force drug release, ठीक है। it designed to follow zero order kinetic, ठीक है। various type of osmotic pump are used, पहला रोजे नेल्सन पंप, दूसरा हिंगोची लीपर पंप और एलजेट ऑस्मोटिक पंप। तो हमें बेसिकली हमारे सिलेबस में दे रखा है एलजेट ऑस्मोटिक पंप, ठीक है। ये हमारा एलजेट ऑस्मोटिक पंप है, ठीक है। और ये हमारा बेस नेल्सन पंप है, ठीक है। एलजेट ऑस्मोटिक पंप में ऊपर ड्रग रिलीजिंग है, ठीक है। यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबल कैप है, ऑस्मोटिक एजेंट है, वाटर इंटायरिंग है और रिजर्वायर है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज होते हैं इसमें, वेपर प्रेशर एक्टिवेशन ड्रग होती है और हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नीचे दे रखा है ऑस्मोटिक पंप में क्या क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोटिक पंप में क्या होता है, एलजेट ऑस्मोटिक पंप है 3 कंसंट्रेटिक लेयर, पहली है हमारी रेट कंट्रोलिंग सराउंड मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक लेयर इम्परमेबल ड्रग रिजर्वायर। तो एलजेट पंप वर्क करता है ऑस्मोटिक डिस्प्लेसमेंट सेंटर, ठीक है, उसकी तरह हमारा वर्क करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, फ्लो मॉड्यूलेटर है, ऑस्मोटिक लेयर है, इम्परमेबल रिजर्वायर है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से ये कैप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये इसके थ्रू हमारी ड्रग पास कर जाएगी इस पंप में से। ये फ्लो मॉड्यूलेटर है, ठीक है, इसका फ्लो इधर से उधर होता रहेगा। देन ये टेस्ट एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इम्परमेबल रिजर्वायर रखा हुआ है। देन ऑस्मोटिक लेयर है, इसके थ्रू हमारा पास करेगा, ठीक है। ये हमारा ऑस्मोटिक पंप है। तो ऑस्मोटिक इसके अंदर, इस ऑस्मोटिक पंप के अंदर क्या क्या होता है, ऑस्मोटिक एजेंट होता है जो इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ वाटर एंड असिस्ट मेंटेनिंग ड्रग यूनिफॉर्मली इन हाइड्रोलाइसिस फॉर्मुलेशन। इसमें एग्जांपल इनऑर्गेनिक साल्ट NaCl KCl MnSO4 वगैरह होते हैं ऑस्मोटिक एजेंट के अंदर। देन उसके बाद वेपर प्रेशर एक्टिवेटिंग ड्रग होती है। सो इट द सिस्टम इन दिस रिजर्वायर सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन इज कंटेंट इनसाइड ए infused chamber vapor chamber, so the vapor chamber contain vaporized fluid which preside at body temperature and create vapor pressure, then hydrolyze activated drug and delivery system है। तो ये क्या करता है, दिस सिस्टम प्रिपेयर्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल फॉर्मेट, जैसे जोलोडेक्स सिस्टम यूज होता है, इसमें पॉलीमर मैट्रिक्स क्या होती है इस पंप के अंदर होती है। देन ये हाइड्रोलाइज करता है, फेज 1 पे सरफेस इरोशन होता है, फेज 2 पे बल्क इरोशन होता है। देन माइक्रोस्फीयर बाहर निकल जाते हैं हमारे ड्रग, ठीक है। देन उसके बाद सी है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय फीडबैक रेगुलेशन। तो इसमें बायोरेशन रेगुलेशन है। बायोरेशन रेगुलेशन में इट कंसिस्ट बायोडिग्रेडेबल ड्रग, ठीक है। डिस्फर्ड पॉलीमर मस्ट फैब्रिकेटेड फ्रॉम पॉलीमर बिनाइल मैथाइल पॉलीमर बिनाइल पॉलीविनाइल मिथाइल ईथर या हाफ ईथर बोलते हैं, विच वॉज कोटेड विद द लेयर ऑफ immobilized यूरियास एट नेचुरल pH। द पॉलीमर एरोज ओवरली वेरी स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पॉलीमर हैं, ये इसके ऊपर कोटेड होते हैं बाई द किसके द्वारा, पॉलीविनाइल मिथाइल हेलिक्स के द्वारा, ठीक है, फैब्रिकेटेड। तो ये हमारे बायोडिग्रेडेबल ड्रग होती है और ऊपर हमारे इमोबिलाइट यूरियास लगे होते हैं, ठीक है, कोटेड विथ लेयर ऑफ इमोबिलाइट यूरियास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बायोरेशन रेगुलेशन में हमारा फैब्रिकेटेड जो भी पॉलीविनाइल होते हैं, हाफ एस्टर्स होते हैं, पॉली हाफ एस्टर्स, वो हमारे यूरिया के थ्रू हमारे क्या होते हैं, इमोलाइड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ड्रग का एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, यूरिया और पॉलीमर। तो यूरिया से यूरो और H2S से NH4 और SCO3 और OH पॉलीमर से देन हाइड्रोकोर्टिसोन रिलीज हो जाती है एल्कलाइन pH पे, देन इरोशन हो जाता है, ठीक है।
एल्कलाइन पीएच पे। देन बायो रिस्पॉन्सिबल ड्रग डिलीवरी। बायो रिस्पॉन्सिबल में ड्रग क्या है हमारी, ड्रग रिजर्वाइज इज कंटेन इन द डिवाइस इंक्लूडेड बाय द बायो रिस्पॉन्सिव पॉलीमर मेम्ब्रेन whose permeability to drug molecule is controlled by the concentration of biochemical एजेंट इज टिश्यू, जैसे ग्लूकॉन, ट्रिकेड, इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम। एप्लीकेशन क्या है हमारे इन पॉलीमर मैट्रिक्स का, तो कैंसर ट्रीटमेंट में और ऑर्थोपोरोसिस में और ऑक्यूलर डिसीज में और कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। तो ये हमारे क्या थे, पूरे हमने सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बकल डिलीवरी सिस्टम और इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इम्प्लांटेबल में भी सबसे मेन है हमारा ऑस्मोटिक पंप। ऑस्मोटिक पंप किस पे वर्क करता है हमारा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। मतलब ऑस्मोटिक क्या होता है, लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन ड्रग का मूवमेंट, ठीक है। तो इधर हमारी लोअर कंसनट्रेशन ओवर हायर कंसनट्रेशन, उससे मूवमेंट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ड्रग रिलीज होगी। इसमें ऑस्मोटिक एजेंट होगा, वेपर प्रेशर होगा और एक्टिवेटिंग ड्रग सिस्टम होगा। और इसमें प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इसमें रेट कंट्रोलिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ऑस्मोटिक लेयर होती है और इम्पेवेड ड्रग रिजर्वायर होता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऑस्मोटिक रिजर्व लेयर है, ठीक है, और इम्परमेबल रिजर्वायर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाली। देन उसके बाद ऑस्मोटिक लेयर है इसमें, सेकेंड वाली। थर्ड वाली हमारी इम्परमेबल रिजर्वायर है, ठीक है। और इधर हमारी ड्रग है, ठीक है, ये फ्लोरोमेडुलेटर। तो ये हमारा एलजेड पंप है पूरा, ठीक है। थैंक यू। हमारी सेकंड यूनिट खत्म होगा। अब हम इसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें थर्ड यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है।